मुस्कान के कारनामे देखकर पूरा देश नहीं पूरा विदेश पूरा राज्य हिल जाते हैं, क्योंकि मुस्कान ने ऐसा कारनामा किया कि अपने खुद का पति को 15 टुकड़ों में कर देते हैं अपने प्रेमिका के साथ मिलकर। ऐसे बताया जाता है कि मुस्कान ने अपने पति को 15 टुकड़ों कर एक ड्राम में भरकर और सीमेंट डालकर पूरे तरीके से जाम कर दिया जाता है, चून दिया जाता है। ऐसे में जब पुलिस प्रशासन को पता चलता है कि मुस्कान ने किस तरीके से अपने पति को ड्राम में छोटे छोटे टुकड़े 15 टुकड़े में डालकर और सीमेंट से जाम कर दिया जाता है, ऐसे में पुलिस प्रशासन पोस्टमार्टम के लिए वो ड्राम को लेके जाते हैं और उन ड्राम को जब तोड़ते हैं, कड़ी मशक्कत के बाद ड्राम को खोला जाता है, जब उनकी बॉडी को सबको पोस्टमार्टम करते हैं तो बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात आती है। ऐसे में देखिए हमारे साथ जो मुस्कान जो घूमने गए थे, लगभग मर्डर करके बताया जाता है कि मुस्कान कहीं घूमने के लिए चल जाती है। ऐसे में ड्राइवर जो है साथ भी गए थे, वो ड्राइवर क्या कुछ बता रहे हैं कि मुस्कान को जो लवर थे शाहिल, वो लगातार जो है शराब का भी सेवन करते थे, दिन में 1 से 2 बार। आइए हम ड्राइवर की बातों को सुनते हैं और एक नई जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। वहीं मुस्कान की मम्मी और पापा दोनों न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि एक होनहार दामाद, एक नेक दामाद हमने खो दिया है और हमारी बेटी इसकी जिम्मेदार है। वैसे बेटी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और माँ जो है मुस्कान की मम्मी है वो फांसी की मांग कर रही है, मेरी बेटी को फांसी हो जाए, ऐसा कानून व्यवस्था से मांग कर रही है। आइए ड्राइवर से बात करते हैं और देखिए क्या कुछ उनकी माँ गुहार लगा रही है कानून व्यवस्था से, वो दिखाने की कोशिश करूँगा। मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे, उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं, तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके, तू इतनी सीधी नहीं है शूबी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फ़ायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फ़ायदा उठाया उनने, पापा से कोली भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। लेकिन ये भी इन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने, तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुशू भी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं, तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम, यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है, मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी। खाना पीना खाया रास्ते में, इधर से कोई बात नहीं करी, फिर शिमला रुके, वहां से शिमला रुके वहाँ 3 दिन। अच्छा, कहाँ घूम के आएंगे? शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू में वहाँ गए, मलानी जहाँ बर्फ पड़ रही थी वहाँ गए, जहाँ बर्फ पड़ी थी वहां तक गए। करते थे ये पूरे रास्ते में? रास्ते में तो ये घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेकर जा रहा था रूम में, शराब पीता था। हाँ शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के। इस बीच कोई बातचीत नहीं, बीच में कोई बातचीत नहीं करी, बस जब बात करे थे तो 2 बार फोन आया, मम्मी कह के बात करके गाड़ी में से उतर गई, फिर नहीं दिलो बाहर बात करी। फिर उसके बाद में आए उससे अगले दिन, फिर कही मम्मी लाली कहाँ, लाली से बात करवाओ, वीडियो कॉल बात चल रही थी, वीडियो कॉल कर फिर उतर के फिर इन्होंने नहीं दिलो, फिर बाहर खड़े होकर बात करी। गाड़ी में तो बस 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी, दोनों अपना बैठे थे। जब लड़की को नींद आ रही थी, वो अपने धोरे सवाल था, लड़की को नाम से बुला रहे थे,
है जी। एक दूसरे को किस नाम से बुला रहे थे? बट नाम तो इन्होंने ले आना था मेरा आगे, मुझे तो नाम का पता लगा 19 तारीख की शाम को ये कांड हुआ। मैंने इनको 17 तारीख में इन्हें तो छोड़ा था, 10 साढ़े 10 11 10 और 11 के बीच में छोड़ा था मैंने इन्हें मेरठ दिल्ली चुंगी। क्या नाम है आपका? अजब सिंह। अजब जी, क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ जी, गाड़ी चलाता हूँ टैक्सी। अच्छा, तो जो पूरा हत्याकांड मामला सामने मेरठ में आया है, जी तो इनके जो हत्यारे थे, जी। आप उनको भी लेके गए थे? हाँ मैं उनको लेके गया था, पर मेरे को मालूम नहीं था कि इन्होंने कुछ कांड करा है या नहीं करा। मेरे पास बुकिंग आई थी सवेरे 4 तारीख में 10 साढ़े 10 बजे 10 के आसपास में। फिर शाम के टाइम फ़ोन आया 5 कोई 4-5 बजे, नुवे जाएंगे 5-6 बजे ऐसे निकलेंगे तो पहुंच जाना दिल्ली चुंगी। दिल्ली चुंगी पहुंच कर फ़ोन कर लेना, मैं नंबर भेजूंगा और घर की उनकी लोकेशन भेज दूंगा, उनके घर चले जाना, फ़ोन कर लेना। मगर ठीक है, उनको बैठा लेना। मैं पहुंचा वहाँ, पहुंच तो गया था मैं वहाँ 6:30 बजे। वे चले गाड़ी में 7 सवा 7। शाम में? हाँ जी शाम के टाइम। दुकान थी वहाँ मेरठ वाले हलवाई की दुकान के नाम से डेयरी, अच्छा, काशी डेयरी लिख रहा था। वहां से आपने? हाँ उनको मैंने वहां से बैठाया दिल्ली चुंगी से। क्या पूरे रास्ते वो बातचीत कर रहे थे? नहीं बातचीत उन्होंने